मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में एक हमें वैद्युत परिपथ दिया गया है। ये देखिए एक वैद्युत परिपथ है, इस पे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ओके, और ये देखो इसमें बंद पास बना हुआ है, इसमें दो सेल लगे हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। पहले सेल का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर है 2 ओम दिया, ठीक है। और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ओके, और कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये जो वोल्ट मीटर लगा है, इसका पाठ्यांक बताइए, यानी इसकी रीडिंग आपको बताना है। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको हल करने से पहले डियर स्टूडेंट, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो बताता है हमको कि अगर किसी बंद पास में, जैसे ये देखिए बंद पास है, ये बंद पास है, किसी बंद पास में एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलने पर, अगर किसी सेल की ऋण प्लेट पहले मिले और बाद में धन प्लेट मिले तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, और अगर धन प्लेट पहले मिले और बाद में ऋण प्लेट मिले तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये बंद पास है, ये बंद पास है, मान लीजिए यहाँ संधि है, इधर जॉइंट है, इधर से हम चलना स्टार्ट करते, इस प्रकार से चल करके वहीं पर आना होता है। जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वहीं पर आएंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी इस तरह से आपको चलना ही चलना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो देखो इस सेल की पहले ऋण प्लेट मिलेगी, बाद में धन प्लेट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि इस सेल से धारा ली जा रही है। ओके, और फिर आप इस तरह से आगे जाएंगे तो इस सेल की धन प्लेट पहले मिल रही है और ऋण प्लेट बाद में। इसका मतलब है कि ये सेल आवेशित किया जा रहा है, यानी इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं E1 का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी 18 वोल्ट, और E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल -12 वोल्ट। माइनस क्यों, क्योंकि दूसरा सेल आवेशित किया जा रहा है। इस प्रकार से हम घूम करके आ रहे हैं ऐसे, तो इसकी धन प्लेट पहले और ऋण प्लेट बाद में मिल रही है, तो इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल निगेटिव होगा, और जिसकी पहले ऋण प्लेट मिलेगी और बाद में धन प्लेट, उसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा, उससे धारा ली जा रही है, ठीक है। और देखिए पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर कितना है, 2 ओम, और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध R2 बराबर है 3 ओम, वो सॉरी 1 ओम, 1 ओम है, 1 ओम ये हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, देखेंगे कि इस बंद पास में प्रवाहित धारा कितनी है, धारा का मान ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट, I इक्वल सूत्र होता है, अब दो सेल लगे हुए हैं तो I इक्वल आएगा E1 प्लस E2, अगर और भी होते तो प्लस E3 E4 ऐसे करते, तो यहाँ पर दो सेल लगे हैं तो I इक्वल E1 प्लस E2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। I इक्वल होता है जैसे E अपान R होता है, इसी से यहाँ E की जगह क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2, और R की जगह दो सेल हैं तो दोनों सेल, ये दोनों सेल किस क्रम पे, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे, तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे 18 और प्लस E2 का मान कितना, -12 और बटे R1 का मान है 2 और R2 का मान है 1, तो I इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 18 - 12 अब बटे 3, ये आ जाएगा 6/3 यानी 2 एम्पियर,
तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेल से धारा ली जा रही है, कोई सेल है, उसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और उससे अगर धारा लेते हैं तो V बराबर होता है E माइनस आई आर। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है और उसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है और उससे I धारा ले रहे हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर होता है। और अगर हम सेल को I धारा दे रहे हैं, अगर सेल आवेशित किया जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट V इक्वल होता है E प्लस आई आर। अगर आप इसी सेल को I धारा दे रहे हैं यानी आवेशित कर रहे हैं और सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो V इक्वल होता है E प्लस आई आर होता है आवेशन की स्थिति में। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और अगर I धारा ले रहे हैं सेल से, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सेल, ये जो वोल्ट मीटर है, इसका हमें पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो अगर आप पहले सेल से निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा, अगर आप दूसरे सेल से निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा, क्योंकि पहले सेल से धारा ले रहे हैं और दूसरे सेल को धारा दे रहे हैं, यानी दूसरा सेल आवेशित किया जा रहा है और पहले सेल से धारा ले रहे हैं, निरावेशित हो रहा है। ओके, तो चलिए मान लीजिए हम इससे निकाल रहे हैं पहले वाले सेल से, तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ, चूंकि V इक्वल E1, पहले सेल का विद्युत वाहक E1 है, तो यहाँ हम क्या कर दें, E1 माइनस I और R की जगह कर देंगे R1। ठीक है, V इक्वल E1, E की जगह E1 माइनस I, R की जगह R1, क्योंकि हम पहले सेल से निकाल रहे हैं। तो V इक्वल आ जाएगा, E1 का मान रख दीजिए, कितना E1 का मान 18 वोल्ट, 18 माइनस I 2 आया है, R1 का मान कितना है 2, तो आ जाएगा V इक्वल 18 माइनस 4, तो ये आ जाएगा कितना 14 वोल्ट। यानी जो वोल्ट मीटर लगा है उसका पाठ्यांक यानी उसकी रीडिंग कितनी होगी, 14 वोल्ट होगी। अगर आप दूसरे वाले से निकालना चाहते तो आप इस सूत्र को लगाइए, V इक्वल E2 प्लस I R2। ठीक है, क्योंकि दूसरा सेल क्या आवेशित किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर E2 का मान है जो, तो ये माइनस पे ना रखिएगा, माइनस 12 ना रखना, सीधे 12 रखिए, तो रख देंगे 12 और प्लस I का मान 2, R2 का मान 1, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 यानी 14 वोल्ट। तो देखिए इसमें भी 14 वोल्ट आ गया, तो चाहे आप पहले सेल से निकालिए चाहे दूसरे सेल से निकालिए, तो जो वोल्ट मीटर है उसका पाठ्यांक यानी उसकी रीडिंग कितनी होगी, 14 वोल्ट होगी। तो इस प्रकार से लगेगा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।